राकेश राकेश सर, लड़ाई मजेदार होगी। लड़ाई मजेदार के पहले जो अभी सीन है, देखिए मैं वही बार बार कह रहा हूँ, कुछ ही घंटे शेष हैं। अब कल का दिन बाकी है और परसों आपका नॉमिनेशन का पहले दौर में खत्म हो जाने वाला। और इस सारे खेल में, सारे सीन में आपने सभी को सुन लिया है। निश्चित तौर पर ज्यादा कुछ दिक्कतों में एनडीए दिखता है, और बेशक बेशक इंडिया ब्लॉक में अपना सारा कुछ है। सुबह सुबह तक मनोबल चल रही, 3-3 बजे रात तक जो है, 4 बजे तक मनाना पड़ रहा है। फिर किसी को आप एमएलसी की बात कर रहे हो, किसी को राज्यसभा कर रहे हो। तो दिल्ली का जो खेल है, क्या आप अरुण दीक्षित जी से सहमत होंगे? दिल्ली ही खेल करेगा, बाकी वहां मैं तो, बाकी लोग तो जो कह रहे हैं कि नीतीश का जो अपना रोल है बहुत बड़ा प्ले होने वाला है। सब पर आपकी राय। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अरुण जी से असहमत होने का कोई सवाल है नहीं, बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन मैं बात अलग करना चाहता हूँ। एक हमारे बुजुर्ग शायर हुए इम्तियाज अली, उनका शेर आप सब लोगों ने सुन रखा है कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये जो चिराग है, ये इस समय बहुत ही प्रासंगिक है बिहार के पहले दौर के चुनाव में। पहले दौर के चुनाव में 18 जिलों में 121 सीटों पर चुनाव होना है। अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अब इसमें ना केंचुआ कुछ कर पाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगा। जो कुछ करना है बिहार की जनता को करना है और बिहार के नेताओं को करना है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ धनंजय जी की कि वहां जो चल रहा है वो लालू, मतलब नीतीश और हमारे जो तेजस्वी हैं, यही चल रहे हैं और इनके पीछे सारे लोग चल रहे हैं। और उसके पहले जब वोट अधिकार यात्रा निकली, वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला शुरू हुआ, तो उसमें सबसे पहले राहुल गांधी चल रहे थे। अब यहाँ कांग्रेस की बात हुई, राय साहब सामने बैठे हैं, मेरा उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जो सोच पा रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ, वो ये है कि इस समय कांग्रेस को बिहार की सत्ता नहीं चाहिए। कांग्रेस को बिहार की अगर सत्ता चाहिए होती तो वो दूसरे ढंग से इस अभियान को चला रहा होता। कांग्रेस को चाहिए है किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में न लौटे और जेडीयू के साथ उसका जो गठबंधन है वो समाप्त हो जाए। और वो गठबंधन समाप्त हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले 2020 के चुनाव के अगर आप आंकड़े देखें तो दोनों ये जो पहले दौर की 121 सीटें हैं, इनका गणित बताता है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में 3 या 4 सीट का फर्क था। मेरे ख्याल से महागठबंधन के पास 59 सीटें थी और इनके पास 62 सीटें थी एनडीए के पास। तो इस अंतर को पाटना बहुत बड़ी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है वो कांग्रेस के लिए नहीं की है। कांग्रेस तो सत्ता में वहां आई नहीं रही, 35 साल से नहीं आई है और आने वाले 10-15 साल शायद और ना आए। लेकिन आरजेडी को सत्ता में वापस लाना है और कांग्रेस उसके साथ खड़ी होकर चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से दूर रहे। क्योंकि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में प्रवेश कर गई या हमारे नीतीश बाबू को धक्का देके उसने कब्जा कर लिया सत्ता पर, या नीतीश बाबू की पार्टी तोड़ के कब्जा कर लिया, तो मुश्किल हो जाएगी फिर आगे की लड़ाई। तो यहाँ कांग्रेस की ये लड़ाई है ही नहीं कि उसे सत्ता चाहिए। कांग्रेस की इकलौती लड़ाई ये है कि कैसे भी हो हमारा आरजेडी और जो महागठबंधन है ये सत्ता में आए। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कितने प्रत्याशी उसने घोषित कर दिए, ये अलग गणित है। इस पर स्थानीय राजनीति हो सकती है, चेहरे अलग हो सकते हैं, जाति गणित हो सकते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रहे। अब दीक्षित जी ने जैसा कहा उस पर भी गौर करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो वैसे भी कुछ नहीं, हाथ में मुट्ठी खुरखुरा उठी। उसके जो नेता हैं उनके पास भी कोई बहुत लंबे फॉलोअर्स नहीं है, चेहरे नहीं है। मैथिली जैसी लड़की नई जो बेचारी गवैया लड़की है, लोकगीतों में उसका पहचान अभी बनी है, उस पर वो दांव लगा रहे हैं। तो वो जहां भी उन्हें जगह मिलेगी, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे चिराग के हों, चाहे हमारे वो जीतन राम मांझी हो, जिसकी तरफ से जो टूट के आएगा उसको वो बीजेपी का टिकट दे देंगे। भैया एक सीट जित तो जिता लाओ, क्योंकि सत्ता चाहिए। बीजेपी को सत्ता चाहिए, कांग्रेस को बिहार की सत्ता नहीं चाहिए। तो इसलिए बीजेपी बिहार के पहले दौर के चुनाव में जो 21 सीटों के लिए हो रहे हैं, इसमें पैसे का कमल खिलाएगी। दिवाली आ रही है 20 तारीख को, तो लक्ष्मी तो वहां चलेगी। केचुआ पहले से चल रहा है, तोड़फोड़ पहले से चल रही है। आम आदमी पार्टी के टिकट की कीमत अभी बात की थी किसी हमारे साथी ने, 20 लाख रुपए का टिकट बिक रहा है टिकट में आम आदमी पार्टी का। अब जैसे हमारे ओवैसी साहब है, वहां भी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़ रहे हैं साहब, और अच्छी खासी सीटों पर, 66 सीटें लड़ रहे हैं। 64 सीटों पे लड़ रहे हैं, किस बूते पे लड़ रहे हैं। खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, और किसके लिए बिगाड़ेंगे?
बीजेपी के पक्ष में, उनको आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, और उनकी ये ताकत भी नहीं है कि वो आरजेडी का कोई नुकसान करे। वो नुकसान कर चाहते हैं कि एक सीट का भी हो तो बीजेपी के पक्ष में हो जाए, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, सीपीआई एमएल का हो, किसी का भी जो महागठबंधन के सदस्य हैं उनको नुकसान करना है। और जो हर घंटे 8 करोड़ की फीस लेते हैं एडवाइस देने की, पॉलिटिकल एडवाइस देने की, वो पांडे जी का तो ही पता नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ रहे बेचारे। उनके तो होश फाकते हो गए, वो तो कहते मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, सर्वे उनने इतने करा दिए थे, सारे पक्ष में, सारे ज्यादातर पक्ष में थे। जैसे ही चुनाव कार्यक्रम का घोषित हुआ उनके ओपिनियन पोल उनके पैसे से बनाए गए सामने आ गए थे। तो अब हकीकत और अफसाना ये है कि आप देखेंगे कि जो एनडीए के साथ छोटे छोटे जो दिए हैं, मोमबत्तियां हैं और चिमनियां हैं, ये ही एनडीए का खेल खराब कर दे तो कर दे, अन्यथा आप देखेंगे लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। और इसमें महागठबंधन 2020 की तुलना में बहुत आगे है। अब खेल तो बिगड़ता है, और मध्य प्रदेश में भी बिगड़ा है, महाराष्ट्र में भी बिगड़ा, यहाँ भी बिगड़ सकता है, लेकिन यहाँ खेल बिगाड़ने में एड़ी चोटी का तो लग ही जाएगा बल, बाकी जाने क्या क्या लग जाएगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बस यही है कि जिंदा हूं इस तरह की गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं, ये चिराग पासवान का हाल है। बेचारे की कोई सुन नहीं रहा है, ना भाजपा का हनुमान बना फिर रहा था, और इधर बिहार में उसके घर वाले उसकी नहीं सुन रहे। तो देखिए मजा आएगा। राकेश सर, आपकी समझ टिप्पणी सब पर, आपकी एक शानदार उसके साथ में हो जाए, एक मास्टर टिप्पणी कह लीजिए। नहीं, मास्टर तो हमारे सब मित्र बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव कोई मध्य प्रदेश जैसा आमने सामने का चुनाव नहीं है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अकेले हो। यहाँ दोनों तरफ गठबंधन है, और गठबंधन भी ऐसे है जिसमें बड़ी बड़ी गांठें हैं। एनडीए में तो आपने देखा कि फटाफट उन्होंने सबने अपने अपने हिस्से की सीटें बांट ली, किसी को पता नहीं चला। जेडीयू ने 101 ले ली, बीजेपी ने 101 ले ली, एलजेपी ने ले ली 26, और हमने ले ली 7, और तुमने आरएलएम ने ले ली 6। लेकिन ये फाइनल है क्या? ये जब आप एक गठबंधन में काम कर रहे हैं तो कैसे संभव है कि आप अपने ही किसी सहयोगी के दल के दूसरे प्रत्याशियों के जो उनने तय कर दिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहे हैं अपने लोगों को? तो इस मामले में अब देखिए कि ये आखिरी चुनाव है नीतीश बाबू के लिए, उम्र के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, सब कुछ। तो जो बात शुरू में अभी हमारे अग्रज ने कही थी कि यहाँ विरासत का हस्तांतरण कांग्रेस को या भाजपा को नहीं होना है। जेडीयू को अगर लगेगा कि उसकी एंट्री ढीली हो रही है तो वो आरजेडी को अपना माल सौंप के चल देगी, और भाजपा को तो वो देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री जेडीयू के नीतीश बाबू के रहते बन जाए, ये बहुत आसान नहीं है, जितना कि महाराष्ट्र में हो गया था। लेकिन अभी चूंकि पहला चरण का मामला आया है, अभी सारे जो प्रत्याशियों की सूची अंतिम भी नहीं हो पाई है, खींचतान चल रही है, तलवारें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन को उतनी समस्या नहीं है। महागठबंधन तो पहले से तैयारी में है, हालांकि एनडीए भी सत्तारूढ़ दल है तो वो तैयारी उसकी इससे ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन वो आर्थिक तौर पर हो सकती है, वहां मशीन हो सकती है, वहां मनी हो सकती है, लेकिन मन की कमी है। वहां सारे जितने गठबंधन के लोग हैं उनके मन एकजुट नहीं है, और कोई एक ऐसा दल नहीं मुझे दिखाई देता कि भाजपा चाहे कि उसका वोटर जेडीयू को चला जाए, उसके प्रत्याशी को जीतना है, जेडीयू चाहे कि उसके मतदाता जाके बीजेपी में वोट डाले आए, उनका प्रत्याशी जीत जाए क्योंकि गठबंधन को जीतना है। ये संभव नहीं होगा। और जब वोट का हस्तांतरण नहीं होता है तो आपने देखा था उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव में क्या स्थिति हुई थी, वही स्थिति बिहार में होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी तो 3 दिन बाद ही पता चलता।